उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। संजय जी, बीजेपी कार्य समिति की कल बैठक हुई है, अभी आप ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, क्या कुछ वार्ता हुई है? चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, मैं सहयोगी दल हूँ। सहयोगी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हम सहयोग करें, किसे सहयोग लें, तो इसलिए मिलने आए थे। औपचारिक मुलाकात थी और आगे दिशा निर्देश उपचुनाव है, उपचुनाव संबंधित बातचीत करना था और कार्यकर्ताओं के से संदेश था, उसके माध्यम से उनके माध्यम से पहुँचा। सीटें जो हैं 10, उसमें से कुछ आपको मिल रही हैं? हमारे दो हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिया। एक मैं जीता था, वो सांसद हो गए। नहीं, इस बार का क्या? एक जो है, एक मैं बहुत कम वोटों से हारा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से 11 सीटें ऐसी ली थी जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, उसमें से 9 से जीत कर दिखाया हूँ। तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग मिलके हैं, उनका परंपरा रहा है और पहले से सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं और जो जहाँ जिसका रहता वहाँ वो मिलके दोनों लोग लड़ते। आप कितनी सीटें चाहते हैं इसमें? हमारे जितने से दो हैं, दो हमें चाहते हैं। 2 चाहिए तो मतलब वो है ही है, उसमें कोई चाहिए क्या? दे रखा है तो उसमें चाहने का क्या मतलब? अच्छा, कल केशव मौर्य ने बड़ा सख्त आवाज़ उठाई और कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो है ही है, संगठन से शक्ति होती है, सत्ता संगठन के शक्ति से बनती है, जनता के समर्थन से बनती है, जनता का समर्थन कार्यकर्ता तय करता है, इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान हमेशा। वरिष्ठ नेता है मोती सिंह, जौनपुर के विधायक हैं, उन्होंने एक स्वर में आवाज़ उठाई कि प्रशासन और पुलिस नहीं। ज्ञान हो सकता है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, किन परिस्थितियों में उन्होंने कहा है। आप भी मैं तो सबकी सरकारें देखा हूँ। नहीं, आपने संघर्ष किया है, देखी है, आपने ग्राउंड पर सरकार संघर्ष किया है। सबके सरकारों का देखा होगा, तभी तो जनता उन्हें हटाई है। आपको लगता है कि प्रशासन की वजह से चुनाव में नुकसान हुआ है इस बार? कहीं कहीं है ऐसा, इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि प्रशासन में कुछ न कुछ। मैं तो बार बार हमेशा कहता हूँ कि ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं, जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, 90 साल से बैठा हुआ आदमी, वो गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। पंतनगर रहीम नगर में कल बच्चे रो रहे थे। प्रधान जो है, प्रधान खुद ही अपने 2 एकड़ कब्जा किया है, उसको मिलके अपना मेंटेन रखा है और बाकी गरीब जो वोट नहीं दिया उसका घर गिरवाएंगे। तो ये सब भी उनके ऐसे। आपको लग रहा है सरकार की छवि से खराब हो रही है? कुछ न कुछ ऐसे मैंने बहुत पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा वाले, ऊपर से कमल बन जाते हैं और मौका पाने को डसने लगते हैं। क्योंकि रहीम नगर, पंतनगर, लखनऊ का जो इलाका है, वहाँ पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। देश में जो कुछ अधिकारी ऐसे जिन्होंने सम्मान नहीं किया, उनको धन्यवाद दूंगा। मौका मिलने के बाद उनको सजा भी देते हैं, उन्हें हटाते भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो है, हार से लोगों को मतलब निराशा होती है और कार्यकर्ताओं के अंदर आशाजनक चेतना पैदा किया जाता है, उनको हमेशा पॉजिटिव लाया जाता है, क्योंकि नकारात्मक विचार आदमी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं में नकारात्मक सोच न पैदा हो, इसलिए हमेशा मुख्यमंत्री ने कहा आत्मविश्वास ज्यादा हो गया, सोच लिया जीत ही रहे हैं और वहीं पर झटका मिला है। नहीं, कई चीजें थी उसमें, बहुत चीजें थी, बहुत लोगों ने। आपको क्या लगता है, आपने संघर्ष किया है जमीन पर? कई कारण इकट्ठे हो गए और वो 1 हफ्ते के अंदर लोगों ने बदल दिया। झूठ जो भ्रम फैलाकर जो संविधान और जो आरक्षण ज्यादा दिया है, सामाजिक जो जातियां ऐसे हैं कि आरक्षण का ज्यादा लाभ उठाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का क्या रोल देखते हैं? कहा यह गया बीजेपी कार्यकर्ता प्रशासन और पुलिस का समन्वय नहीं बैठ पाया। कई बड़े नेताओं ने बात कही है, देखिए मोती सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच का सामंजस्य नहीं है, अधिकारी उसको सम्मान नहीं देता है, तो उसको भी वो भी है। हर जगह अलग अलग तरीके का। क्या निषाद पार्टी को भी इसका नुकसान हुआ यूपी में? हम साथ में हैं तो संगत, लेकिन नुकसान हुआ है तो जवाब भी आप ही को देना। ऐसा है कि देखो भाई, मित्र वही है, पार्टनर वही है जो घाटे में भी साथ रहे, फायदे में भी साथ रहे। मतलब घाटा हुआ आपको इस चीज से? निश्चित रूप से सीट का घाटा ही है, उसको घाटा ही कहा, लेकिन अब फायदा बहुत है, क्योंकि समाज की सेवा करने के लिए नीति बनाया जा रहा है, उनको विकास के निर्धारण। आखिरी सवाल भी, आप वरिष्ठ नेता है सर, प्रशासन और पुलिस का समन्वय कैसे, क्योंकि आने वाला 27 का चुनाव बहुत टफ है। जब मामला आ जाता है ना, जब जिसका चिंता हो जाता, चिंतन में आ जाता, तो चिंतन से समस्याओं का समाधान। 27 का चुनाव बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, कार्यकर्ता हमारे, हम लोग ट्रेंड, हम लोग समाज के बीच में और समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए समाज एक बार झूठ में फंस गया जाल में, अब दोबारा नहीं फंसने वाला। संगठन बड़ा की सरकार? नहीं, संगठन बड़ा है और सरकार उससे बनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संजय निषाद है, यूपी सरकार में मंत्री हैं, निषाद पार्टी के चीफ हैं। जो निषाद कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं यूपी में रिप्रेजेंट भी करते हैं और बड़ी बात कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है,
सरकार नहीं। और इसके साथ ही साथ ये भी कह दिया है कुछ अधिकारी पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो साइकिल और हाथी के दौर से आगे नहीं आ पा रहे हैं और वही कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति कार्यकर्ता और पुलिस और प्रशासन के बीच पैदा हो रही है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।